मित्रों नमस्कार। मैं प्रवीण प्रियदर्शी। 14 नवंबर बिहार के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन बिहार विधानसभा का चुनाव का मतगणना है। बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग होने के ठीक बाद एग्जिट पोल सामने आने लगा। कई कंपनियां अपने अपने सर्वे के मुताबिक सरकार बनाने के लिए अनुमान लगाने लगी। इलेक्शन रिसर्च की अलग अलग एजेंसियां एग्जिट पोल में यह बता रही है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अभी तक सामने आई ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आने की बात कह रही है। ज्यादातर सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत बताया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार हैं। यह अलग बात है कि एनडीए घटक दल के सभी नेता चुनाव के दौरान यह कहते नजर आए कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा उन्हें बनाने को लेकर के कहीं से कोई बयानबाजी नहीं हुई और बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि अगर उसकी सीट ज्यादा आती है तो फिर नीतीश कुमार के बदले हो सकता है कि दूसरे मुख्यमंत्री कोई भी हो। नीतीश कुमार उसके पहली पसंद बीजेपी की नहीं है, यह तो साफ हो चुका है। लेकिन जेडीयू ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पहले से ही मान चुका है। दूसरी ओर तेजस्वी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। वोटिंग भी अधिक हुई है। इस वोटिंग को लेकर के महागठबंधन का दावा है कि हमारी जीत पक्की है, लेकिन एनडीए के लोग यह एनडीए के नेता ये मान रहे हैं कि जीविका दीदियां और वृद्धा पेंशन वाले लोग और अधिकांश लोग बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को ही पसंद कर रही है। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एग्जिट पोल में 0 से 5 सीटें लाती नजर आ रही है। 9 अलग अलग एजेंसियों पर नजर डालें तो एग्जिट पोल में एक सुर से सभी के सभी एनडीए को बम्पर बहुमत मिलने की भविष्यवाणी कर दी है। सभी पोल्स के निचोड़ में एनडीए को 147 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार की 243 सीटों की विधानसभा में बहुमत का मैजिक नंबर 122 है। हालांकि यह अभी एग्जिट पोल के नतीजे ही हैं, एक तरह का अनुमान है जो कई मौकों पर उल्टा भी हुआ है। ये जितने भी सर्वे हैं, ये जरूरी नहीं कि ये सर्वे सत्य पर अडिग ही रहे। हो सकता है कि ये तमाम सर्वे झूठे दावे साबित हो सके। और 14 नवंबर को जब ईवीएम की मशीनें खुलेगी तो असली सीन आप सबों के सामने तो आएगी ही। कंपनियों के सर्वे पर अगर नजर डालते हैं तो ये समीकरण सामने उभर कर आता है कि बिहार में असली बहार नीतीश कुमार के लिए आने वाली है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटे जेडीयू को इस बार सर्वे कंपनियां 75 सीटें दे रही हैं और इसके मिलने का अनुमान जाहिर किया है। अगर ऐसा वाकई हुआ तो नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आ सकते हैं। बीजेपी को विवश होकर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चेहरा बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, बीजेपी के एग्जिट पोल्स का निचोड़ यह है कि उसके लिए थोड़ी खुशी थोड़ा गम जैसा मामला है। बीजेपी में थोड़ी खुशी थोड़ा गम जैसा मामला है। सरकार आ रही है, लेकिन अगर सीटें कम होती हैं तो बीजेपी जो अपना चाल सफल करना चाह रही है बिहार में राजनीतिक चाल को, वह असफल हो जाएगा। और पिछली बार बीजेपी को 80 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सर्वे में उसकी सीटें घट सकती हैं। आईएएनएस मेटराइज ने अपने एग्जिट पोल में जेंडर वाइज वोट शेयरिंग की का भी आकलन किया है। इसकी माने अगर तो एनडीए को 52%, महागठबंधन को 36% और जनसुराज को पार्टी और अन्य को 6% पुरुषों के मत मिलने का अनुमान है। चुनावी सर्वे को महागठबंधन खेमे के नेताओं ने चुनौती दे डाली है। अब जितने भी कंपनियां हैं उनके सर्वे से महागठबंधन के नेता खुश नजर नहीं आ रहे, यानी सहमत नहीं है। इसे गोदी मीडिया का सर्वे घोषित कर दिया है। एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन की या फिर से नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर कई नेतागण आज सुबह से ही भगवान के शरण में चले गए हैं।
कई लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। सवेरे सवेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने चहेते मंत्री के साथ मंदिर पहुंच गए। जो भी हो, इन सर्वे कंपनियों की रिपोर्ट पर महागठबंधन के नेता सवाल जरूर उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया का फर्जी सर्वे है। जनता से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन अजय बहुमत से जीत रही है। कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया हम दिखाना चाहेंगे आपको। सबसे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस सर्वे पर, इसे देखिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अब मैं आपको कांग्रेस नेता पप्पू यादव की बात सुनाना चाहूंगा। पप्पू यादव भी सर्वे से खासे नाराज चल रहे हैं। बताइए एग्जिट पोल कब सही हुआ? आप हमें बताइए, अगले बार क्या था और 9 सीट कैसे हराए गए? 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पढ़ेंगे कि 9 बजे तक? ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पढ़ा, महिला का क्या पढ़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पढ़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहाँ बढ़ा? वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं कि वोट दी, उसमें पान, ततमा, शर्मा, गोरी, यादव, मुसलमान की महिलाएं क्या किया, राम का महिलाएं क्या किया? जो पासवान जी जदयू को नहीं हराना चाहे, जो कुर्मी एलजेपी को हराना चाहे, वहां क्या हुआ, ये भी तो बताइए। मतलब और अंक गणित कहीं नहीं है, बस 65% महिलाओं ने दे दिया, बात खत्म। तो इसीलिए जो एग्जिट पोल है वो अराउंड, जो माननीय हमारे, जिनको हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि एक मंत्रालय बना दिया जाए, चोरी और प्रबंधन मंत्रालय, उसके मिनिस्टर अमित शाह जी को बना दिया जाए। वो जो चीट भेजते हैं अपना लव लेटर बड़ा कॉरपोरेट को, वहां से लव लेटर उनका आ जाता है कि आपको इसी पर रहना है। पैसे भी कमाने हैं उनको सट्टा बाजार में, बड़े बड़े अरब खरबों का खेल होगा। और फिर इसी को माध्यम बना करके जो चोरी करने की आदत है, उसके माध्यम से वो जीतने का प्रयास करेगा। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाएगी। आपने सुना कि कांग्रेस के राहुल गांधी और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी पहले से ही बिहार में वोट चोरी की आशंका जता रहे हैं। वीवीपैट की पर्ची का सड़क पर फेंका जाना, या फिर होटल के सीसीटीवी को बंद करना, या फिर कांग्रेस नेता द्वारा गृह मंत्री का अधिकारियों से चुपके से मिलने का आरोप इस आशंका को और पुख्ता करता है। क्या सचमुच चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार के
कुछ मंत्री मिलकर के बिहार में खेल कर सकते हैं? यह एक प्रबल आशंका महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी महागठबंधन की जीत को पक्की मानते हुए कुछ कहा है, इसे आप लोग सुनिए। साथियों, आप सब ने आज शाम तकरीबन 6 बजे के बाद से बाजार का एक खेल देखा होगा। बहुत सारे एग्जिट पोल देखे होंगे आपने, पहले इनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि इनका आदेश था। देश के बड़े आला ओहदेदार लोगों ने एक संख्या बता दी थी तो सबों ने उसी के इर्द गिर्द 2 आगे 2 पीछे करके आंकड़ा दे दिया। आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन रही है। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा है और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह अभी तक लोग वोट डाल रहे हैं और ये एग्जिट पोल करके मुहर लगा रहे हैं क्योंकि साहब ने एक संख्या बताई थी। आपकी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। महागठबंधन की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने एक और जहां महागठबंधन की प्रचंड जीत को लेकर अग्रिम बधाई जनता को दे रहे हैं और 14 नवंबर को महागठबंधन की जीत होगी इसको लेकर आश्वस्त हैं, वहीं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे इसके लिए भी वो आश्वस्त कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों से कहूंगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही एक अपील की है कि वोट चोरों से सावधान रहना है। वोट चोरी इस साल किसी भी हाल में नहीं होने देना है। अगर वोट चोरी की कोशिश की जाती है तो फिर गिनती के समय, काउंटिंग के दौरान हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ जाएंगे। चुनाव के बाद के सर्वे से जहां महागठबंधन के नेता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, वहीं एनडीए के नेता सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। अब 14 तारीख का ही इंतजार हम सबको है। यह पता चल जाएगा कि बिहार में सरकार बदलेगी या फिर से नीतीश कुमार का जादू चलेगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।